क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऐप बेस्ट रहने वाला है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को 3 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है। आप लोग जिस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो वो 100% सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। दूसरा, आप लोग जिस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट करो उसका यूआई एंड इंटरफेस बहुत ही सिंपल होना चाहिए एंड जो प्लेटफॉर्म है वो FIU रजिस्टर्ड होना ही होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं कुछ ऐसे बेस्ट क्रिप्टो करेंसी ऐप के बारे में जहां पर आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि अपनी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर आप सभी लोग को सारे फीचर्स क्रिप्टो करेंसीज के अवेलेबल मिल जाएंगे एंड ये एप्लीकेशन 100% सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। देखिए, आप लोग अपनी हार्ड एंड मनी को किसी एप्लीकेशन, किसी प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपका पैसा 100% सेफ जगह पर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म एक्सचेंज रहे हैं जहां पर हैक हुआ है, लोगों का पैसा अटका है, यहां तक कि मेरे खुद के स्टार्टिंग में कुछ पैसे ऐसे ही एक्सचेंजेस के अंदर फंस गए थे। तो अगर आप लोग गलत प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करते हो तो पैसा आप लोगों को फंस सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा निकल के आता है। पैसा कमाने के लिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी में उतर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा पैसा कहीं गलत जगह फंस गया तो पैसा कमाने के बजाय जो कमा के रखा है वो भी वहां पर डूब जाएगा। अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जो इंडिया में चलते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जो इंडिया के बाहर भी चलते हैं, इंडिया में भी चलते हैं, जैसे बाइनेंस, बाईबिट। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे जहां पर शायद ना चलते हो, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कुछ ऐसे एक्सचेंज है जो चलते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मुद्रेक्स, कॉइन DCX, कॉइन स्विच एंड ऐसे काफी सारे और प्लेटफॉर्म है, सन क्रिप्टो। ये कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं तो इंडिया के अंदर चलते हैं, पर्टिकुलर इंडिया के अंदर ही आप लोगों को मिलते हैं। बात करें हम लोग टैक्स सिस्टम की, तो आपको टैक्स के बारे में पता ही होगा कि अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग पर या क्रिप्टो से कुछ भी पैसा कमाते हो तो आप लोगों को फ्लैट 30% का टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ता है, चाहे आप 1,000 रुपए कमाओ, चाहे 1 लाख कमाओ, चाहे 1 करोड़ रुपए कमाओ। तो ये टैक्स सिस्टम जो है वो सभी एक्सचेंजेस के अंदर सेम रहने वाला है। तो चाहे आप लोग कोई भी एक्सचेंज सेलेक्ट कर लो, आप लोगों को जो टैक्स का सिस्टम है बिल्कुल सेम रहने वाला है। चेंज होता है तो बस ट्रेडिंग की फीस, जो आप लोग ट्रेड कर रहे हो, जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें जो पैसा आप लोगों को लग रहा है वो कहीं पर ज्यादा लगता है, कहीं पर कम लगता है। तो आप लोगों को इसके ऊपर भी ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए की ट्रेडिंग करी, उसके अंदर आपने 100 रुपए का प्रॉफिट किया एंड अगर कुछ ऐसा हुआ कि भाई आपका 50 रुपए का चार्ज ही कट गया तो 50% प्रॉफिट तो आपने एक्सचेंज को ही दे दिया। तो आप लोगों को इससे भी बचना है, जहां पर कम चार्जेस कटे, आप लोगों को ऐसे एक्सचेंज को चूज करना है। तो बिना बकवास करे सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, आप लोग अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप लोगों को 2 एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी मेरे हिसाब से। पहला है बाइनेंस। मैं बाइनेंस के बारे में आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, साथ में ही बाइनेंस ऐप के अंदर चलकर भी दिखाऊंगा। मेरा खुद का 10 लाख रुपए बाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट है, तो कुछ ना कुछ सोचकर मैंने भी इतना पैसा अपना बाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट किया होगा। तो चलिए समझते हैं कि मैं आप लोगों को बाइनेंस क्यों बता रहा हूं। अब हम लोग बाइनेंस के अंदर आ चुके हैं। अगर आप लोग यहां पर देखो तो हमारा करीबन $12,270 के आसपास का जो अमाउंट है वो बाइनेंस के अंदर पड़ा हुआ है। आप देखिए, बाइनेंस जो है वो FIU रजिस्टर्ड है, मतलब कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रजिस्टर्ड है इंडिया में। तो मतलब कि सेफ है, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म सेफ है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, ये जो बाइनेंस एप्लीकेशन है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, वॉल्यूम काफी हाई मिल जाते हैं, इजी बाय सेल कर सकते हो एंड इसका UI इंटरफेस काफी सिंपल है। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे बाइनेंस के बारे में तो इसके अलावा कोई और एक्सचेंज आप लोग को पसंद ही नहीं आने वाला। मैंने खुद पर्सनली इसको यूज किया है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे पास अभी करीबन इतना डॉलर यहाँ पे पड़ा हुआ है। नीचे हम लोग आते हैं तो नीचे आप लोगों को सारे के सारे कुछ करेंसीज जो भी रहेंगी सारी की सारी आप लोगों को मिल जाती हैं। मैं वॉलेट्स में आता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो मेरा अमाउंट है जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है स्पॉट के अंदर, जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है क्रिप्टोज में, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहीं पर आप लोग को फंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं पर आप लोग को अर्न का ऑप्शन मिल जाता है। जिन क्रिप्टोज के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है उसको अर्न के अंदर डालकर उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, मार्जिन में ट्रेड कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मतलब कि सारे के सारे ऑप्शंस यहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं। अभी बाइनेंस के बारे में मैं आप सभी लोगों को बाइनेंस के बारे में ही क्यों बता रहा हूं, इसका भी मैं आप सभी लोगों को रीजन बताता हूं। मैं खोलता हूं कॉइन मार्केट कैप एंड आप लोगों को लाइव दिखाता हूं। जैसे हमने कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लिया है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्सचेंजेस के अंदर। ठीक है, आप देखिए कॉइन मार्केट कैप आप लोगों को हर एक डिटेल क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताता है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो तो आप सभी लोग को दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा जो स्पॉट में ट्रेडिंग्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव्स में ट्रेड हो रही हैं, वो आप लोगों को बाइनेंस में ही होती हुई दिखेंगी सबसे ज्यादा। और 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम है वो आप सभी लोग को बाइनेंस के अंदर दिखेगा। आप कोई भी ट्रेडिंग उठा के देख लो, ज्यादातर आप लोगों को जो स्पॉट ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स में ट्रेड जो होते हैं वो ज्यादातर आप लोगों को बाइनेंस के अंदर ही दिखाई देंगे। वहीं पर कहीं किसी नंबर पर बाईबिट भी आता है
OKX भी आता है, लेकिन अगर कहीं से कंपैरिजन करो डबल से भी ज्यादा वॉल्यूम, डबल से भी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे बाइनेंस के अंदर देखने को मिलता है। तो मतलब कि अगर आप लोग बाइनेंस एक्सचेंज का यूज कर रहे हो तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइनेंस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाइनेंस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब बाइनेंस के अंदर कुछ ना कुछ खास बात ऐसी तो होगी जरूर। उसके अलावा बाइनेंस पर आज तक किसी एक यूजर का भी एक भी डॉलर नहीं फंसा है, एक रुपए भी नहीं फंसा है। तो हाँ, बाइनेंस पे हम आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बाइनेंस एप्लीकेशन है इसके अंदर आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हो। और हम लोग बात करें डिटेल्स की तो हम लोग प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को चार्जेस वगैरह भी सब कुछ दिख जाते हैं। हम लोग वीआईपी प्रिविलेज में आते हैं, यहीं पर प्रोफाइल पर आने के बाद आप लोग चार्जेस वगैरह को चेक कर सकते हो कि क्या क्या चार्जेस आप लोग के लिए यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। जैसे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करिए, देखिए यहाँ पर सब कुछ आ रहा है कि स्पॉट में ट्रेड करते हो तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। सारे चार्जेस यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोग सारे चार्जेस को यहाँ पे रीड कर सकते हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, क्या चार्जेस यहाँ पर आप लोग के अप्लाई होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग को और भी काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि नीचे आप लोग को फ्यूचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे फ्यूचर्स सेक्शन के अंदर आप लोग को दिख जाएगा। मार्केट की सारी नॉलेज, मार्केट के बारे में मार्केट्स पर आके देख सकते हो। होम पर आप लोग फेवरेट्स में अगर आते हो तो कुछ किसी क्रिप्टो को अगर आपने सेव करके रखा है तो उसकी डिटेल्स दिख जाएंगी। उसके अलावा अगर आप लोग को कोई न्यूज चाहिए तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की न्यूज वगैरह भी यहीं पर देखने को मिल जाती है। नीचे ही आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ऊपर स्लाइड करोगे तो ऊपर सारा का सारा स्पॉट का पैसा, सारा का सारा पैसा आप लोग को यहाँ पर शो हो जाएगा। यहीं पर ऐड फंड पे क्लिक करके आप लोग पैसे को ऐड कर सकते हो इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के अंदर। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग को 2 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। मैंने 2 क्यों बोला था? जब बाइनेंस ही बेस्ट है तो मैं 2 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में क्यों बता रहा हूं? पॉइंट की बात है, आप देखिए बाइनेंस के अंदर आप लोग को डायरेक्ट किसी भी गेटवे के द्वारा विड्रॉल नहीं मिलता है। अगर आप लोग बाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करते हो अपने क्रिप्टो को, आपने आईएनआर से डिपॉजिट कर लिया, फिर जब विड्रॉल की बारी आती है आईएनआर से तो आप लोग को P2P करना पड़ता है। P2P का मतलब है कि आप लोग आओगे, आप यहाँ पैसे को ऐड करने के लिए मतलब पैसे को विड्रॉ करने के लिए किसी को अपने जो यूएसडीटी हैं या फिर जो भी करेंसी आपके पास है, बेसिकली आप लोग उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर आप किसी को देते हैं, वो आपके बैंक में पैसा भेजता है। तो P2P में करंट टाइम पर बहुत फ्रॉड चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे क्रिप्टो ले लेंगे एंड आपको पैसा भेजेंगे। ऐसा नहीं है, बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपको पैसा सेल कर रहा है, विड्रॉ करना है तो आपको P2P करना पड़ेगा, पीयर टू पीयर। आप इसको ऐसे समझो कि आप किसी को यूएसडीटी दोगे, वो आप लोगों को आईएनआर देगा। पैसा फंसने का कोई चांस नहीं है इसमें, पैसा 100% आपके पास आएगा। लेकिन इसमें सीन क्या होता है कि पैसा तो आपके पास आ गया, आपने यूएसडीटी उसको भेज दिया, लेकिन बाद में इसमें क्या होता है, साइबर कंप्लेंट्स करते हैं सामने वाले कि बाय मिस्टेक मैंने पैसा भेज दिया या उनके पास कोई फ्रॉड का पैसा था, उन्होंने आपको आईएनआर में पैसा भेजा। तो इससे बहुत सारे लोग के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। मेरे खुद का मेरा दोस्त है, इसका करीबन 4 लाख रुपए फंसा था एंड काफी मशक्कतों के पास 50,000 1 लाख रुपए जो उसने खर्च करे, ठीक है, इधर उधर, उसके बाद जाकर उसका अकाउंट ओपन हुआ, उसने P2P किया था, उससे कोई गलती नहीं थी। तो P2P का बहुत बड़ा सीन ये है। अब मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करता हूं कि आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करो, यहाँ पर इन्वेस्टिंग करो, सब कुछ यहीं पर करो, हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद जब विड्रॉल की बारी आती है तो आप लोगों को एक इंडियन एक्सचेंज को लेना है, आप CoinSwitch को ले सकते हो या फिर आप लोग CoinDCX को भी ले सकते हो। आपको करना क्या है, किसी एक इंडियन एक्सचेंज से CoinSwitch या फिर CoinDCX, मुद्रेक्स या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि सन क्रिप्टो हो गया, ऐसे अलग अलग आप लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मिल जाते हैं। आप लोग किसी के अंदर हो, मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करता हूं CoinSwitch, जिसका मैंने खुद से ही यूज किया है, मैंने विड्रॉ किया है। मैं खुद जब आईएनआर से मेरे को विड्रॉ करना होता है तो मैं CoinSwitch का ही यूज करता हूं। करना क्या है, आप सभी लोग को एक CoinSwitch ऐप के अंदर अकाउंट ओपन कर लेना है। जब आपको विड्रॉ करना है, जो आपने इन्वेस्ट किया पैसा उसको विड्रॉ करना है, तो आपको क्रिप्टो डिपॉजिट्स के अंदर आना है। क्रिप्टो डिपॉजिट्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को स्टार्ट डिपॉजिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पहले तो यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट वगैरह बना लेना, नहीं बना हो तो अब आपको यूएसडीटी में विड्रॉ डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट पे क्लिक करना, आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। आप अगर ERC20 के थ्रू कर रहे हो या फिर बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू कर रहे हो, जिसके थ्रू विड्रॉ कर रहे हो, सेलेक्ट करो, कॉपी करो एड्रेस को, डन करो एंड आप लोग वहां से पैसा भेजो। आपका पैसा CoinSwitch के अंदर आधे घंटे के अंदर आ जाएगा। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपका पैसा शो हो जाएगा, आप यहाँ से विड्रॉ करो। अगर मैं आप लोगों को खुद अपनी ट्रांजेक्शंस को दिखाऊं तो मैं खुद यूज करता हूं, मैं हवा में बातें नहीं करता, हर एक चीज प्रूफ के साथ बात करता हूं। 2 लाख 2 लाख 2 लाख कितनी बार मैंने विड्रॉ किया है, काफी अच्छे अमाउंट्स मैंने विड्रॉ करे हैं एंड मैं खुद पर्सनली CoinSwitch का यूज करता हूं। इन्वेस्ट करने के बाद CoinSwitch के जरिए ही अपने पैसे को विड्रॉ करता हूं। तो आप लोग इन 2 एक्सचेंज की मदद से अपनी क्रिप्टो करेंसी की कंप्लीट डिटेल, मतलब कि हर एक चीज, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, हर एक चीज जो आप लोग क्रिप्टो करेंसी में करना चाहते हो कर सकते हो। सेफली हर एक प्रोसेस होने वाला है। दोनों ऐप FIU रजिस्टर्ड हैं तो आप लोग आराम से यूज कर सकते हो। बाकी आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में और सीखना है, बाइनेंस का डेमो चाहिए तो मैं वीडियो इसके ऊपर और लेकर आऊंगा, तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अब कौन सा ऐप क्रिप्टो करेंसी के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो,
कहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, कहाँ से विड्रॉ कर सकते हो, कहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो, हर एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर आप लोग आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।